माध्यम से होता है। अब चूंकि कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना पड़ती है और शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने यह महसूस किया कि विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग का सतत क्रियान्वयन, सतत मॉनिटरिंग होना आवश्यक है और उसी को उद्देश्य को लेकर यह अंत्योदय समितियों का गठन किया गया है। क्या आपके द्वारा जो टीम गठित की जाएगी वो भौतिक स्तर पर जाकर उसका सत्यापन करेगी? इसमें मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, टीम गठन का मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। टीम गठित हो चुकी है, शासन की तरफ से टीम का गठन हुआ है। 21 सदस्यीय खंड स्तरीय अंत्योदय समिति का यहाँ शासन ने यहाँ गठित की है, जिसमें भौतिक रूप से मैंने आज जो बैठक का जो मूल एजेंडा था कि मुझे जितनी योजना केंद्र व राज्य सरकार की चल रही हैं उन योजनाओं की रिटर्न में दस्तावेजी स्वरूप में मेरे को सारी योजनाओं का जो विश्लेषण चाहिए, उसके आधार पर मैं अपनी टीम के साथ में, जो मेरे साथ में 20 और सदस्य हैं, उनके साथ में मैं भौतिक रूप से उनको सत्यापन कराऊंगा और अगली बैठक में उसका मैं निश्चित रूप से फीडबैक लूंगा, जो जिम्मेदार अधिकारियों से फीडबैक भी लूंगा। अभी आपने जो आज बैठक ली है उसमें आपको कुछ शुरुआती कार्य योजना आपने तैयार की होगी जिस पर आप काम करेंगे? हाँ, आज की बैठक में तो सर क्या था, आज की बैठक में एक तो प्रथम सम्मेलन था, तो एक औपचारिक जो है परिचय प्राप्त करना भी था। उसके बाद में आज की बैठक में एक बड़ा स्पष्ट निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। मैं निर्देश ना कहूँ, उसको मेरी तरफ से एक सुझाव मान के चलें कि अभी तक क्या होता था कि अंत्योदय समितियों को अधिकारी जो थे वो समझ नहीं पाते थे कि अंत्योदय समितियों का अधिकार क्षेत्र क्या है। मैंने आज उनको बताया है कि अंत्योदय समितियों का अधिकार क्षेत्र क्या है। हम सभी खंड स्तरीय 21 विभागों की मॉनिटरिंग का अधिकार रखते हैं और हम कोरम के साथ में, यदि हम बहुमत, हमारे 21 सदस्य कमेटी है, उसमें हम बहुमत के आधार पर किसी योजना या किसी नए कार्य के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। आज बहुत से कर्मचारी अधिकारी आपकी बैठक में नहीं आए, इनके लिए क्या निर्देश दिए? हाँ, उनके लिए मैंने स्पष्टीकरण के लिए बोला है, सचिव महोदय को बोला है कि आप स्पष्टीकरण का आदेश उनको दें कि वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, बैठक में क्यों उपस्थित नहीं हुए हैं, और अगर अगली बैठक में भी उनका रवैया ऐसा रहा, जो विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से मानिए उनको निश्चित रूप से एक नई उनको यहाँ परिभाषा देखने को मिलेगी। तो क्या मानते हैं अधिकारियों को पूर्व सूचना दी गई थी कमेटी की? हाँ, अब अधिकारियों का ये कहना है कि हमें पूर्व सूचना नहीं थी। कुछ लोगों से मेरी बात हुई अधिकारियों से, जबकि मेरी सचिव महोदय का ये कहना था कि हमने सूचना प्रॉपर दी थी, लेकिन हाँ, कहीं कोई व्यवहारिक तौर पर त्रुटि हुई है कि उनसे जो प्राप्ति नहीं ली है। मैंने कहा है कि अगली बार सूचना लिखित में दी जाए, उसकी प्राप्ति यहाँ पटल पर प्रस्तुत की जाए। आप क्या मानते हैं आप, जैसे चुनाव नज़दीक है, कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो आप इसको जब तक कितना प्रभावी कर पाएंगे? अब वैसे कार्यकाल तो हमारा 5 साल का दिया है, शासन की ओर से हमको 5 साल का समय दिया गया है अंत्योदय समितियों को। निश्चित रूप से हमें पूर्ण भरोसा है कि हम समय, तो मुझे लगता है कि ना करने वालों के लिए बहुत लंबा समय भी कुछ नहीं होता है और करने वाले के लिए कम समय भी काफ़ी होता है। हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, वर्कर आदमी है, वर्क करके दिखाएंगे। किस तरह की योजनाएं जो हितग्राहियों के लिए इसमें अंत्योदय समिति के अंतर्गत हैं, आप बता पाएंगे? हाँ, अंत्योदय समितियों में दरअसल योजनाओं का ही तो आज हमको जानकारी लेना थी विभागों से कि कितनी योजनाएं संचालित हैं केंद्र व राज्य सरकार की। यह टेक्निकल पहलू है, तो ये विभागों के माध्यम से हमको आज जानकारी प्राप्त हुई है। हमने उनसे दस्तावेजी रूप में लिया है, कुछ विभाग आज दस्तावेजी रूप में लेकर नहीं आए थे। हमने उनको स्पष्ट कहा है अगली बैठक में मुझे सारा लिखित में चाहिए, दस्तावेजी स्वरूप चाहिए, मौखिक रूप से नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से मैं उस पर अध्ययन करूंगा, अध्ययन करने के बाद उस पर हम उसके लिए निश्चित रूप से अपनी तरफ से द बेस्ट पॉसिबिलिटी जो भी करके दिखाएंगे। पानी के लेकर आपने निर्देश दिए हैं कि नल जल योजना को दुरुस्त किया जाए। ऐसा कितनी नल जल योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं जिनको चालू करवाना प्राथमिकता है? अभी नल जल योजना के विषय में मुझे बताया गया, फीडबैक दिया गया है कि बहुत सारी नल जल योजनाएं ऐसी हैं जिनको हैंड ओवर किया गया है, लेकिन जब मैंने वहाँ कमेटी में बैठे जो और लोग थे, समिति के सदस्य, उनसे मैंने पूछा भौतिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हैंड ओवर हो गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ अभी प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है। तो चूँकि गर्मी का मौसम है और आदमी की मूलभूत आवश्यकता है पेयजल के लिए मैंने स्पष्ट कहा है कि इसमें मुझे बिल्कुल 100% से मेरे को अचीवमेंट चाहिए, और अगर आपकी तरफ से कोई त्रुटि है तो अगली बैठक में आपको उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जनपद अशोकनगर के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लेकर आपने क्या निर्देश दिए? वो अगली बैठक से पूर्व में एक बार भौतिक सत्यापन करा लूँ। मैं खुद जाके फील्ड में चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। यदि वास्तव में त्रुटि है तो निश्चित रूप से यह गंभीर अपराध है, उसके लिए हम निश्चित रूप से अगली बैठक में कड़ा निर्देश भी हम देंगे। में अस्पतालों, शासकीय अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, मरीज परेशान होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के। हमारे खंड स्तरीय साडोरा CHC इसमें लगा हुआ है। साडोरा CHC से आए थे BMO आए थे, वहाँ उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है। हम देखना चाहते हैं अगली बैठक से पूर्व में निश्चित रूप से उसमें भौतिक सत्यापन कराएंगे। फील्ड में जाकर देखूंगा मैं कहीं को। क्या आप जिला अस्पताल का भ्रमण करेंगे?
जिला अस्पताल चूंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मैं साडोरा CSC मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, वहाँ निर्माण अवश्य करूँगा।